ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। आने वाले 90 दिनों में कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, वही कहां पर आपको सावधानी रखनी है, इस पर भी हम विस्तार से जानकारी देंगे। तो मीन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए, जब अप्रैल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके प्रथम भाव से शनि सूर्य का गोचर हो रहा है, वही राहु, मंगल और बुध की युति रहेगी आपके 12th हाउस में, 12वें भाव में। लेकिन मंगल ग्रह जो हैं ये 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। वही यदि हम बात करते हैं आपके लिए देव गुरु बृहस्पति की, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, 4th हाउस सुख भाव से इनका गोचर होगा। अब ये वक्री से मार्गी हो चुके हैं। वही केतु आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे। शुक्र की स्थिति आपके लिए 2nd हाउस में रहेगी। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आने वाले 90 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए, यानी कि आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। साथ ही सूर्य शनि की युति 1st हाउस में रहेगी 15 अप्रैल तक। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो अप्रैल का महीना मुझे दिखाई देता है, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, सूर्य शनि की युति है तो अगर आप 30+ एज के हैं तो थोड़ा बहुत आपको हड्डियों की तकलीफ परेशान करेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ आप देखें कि शनि मंगल की युति आपके प्रथम भाव में रहेगी, जो कि 11 मई 2026 तक रहने वाली है। तो ऐसे स्थिति में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने क्रोध को पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के पीक चरण में भी चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रख पाते हैं या आप योग व्यायाम के साथ में जुड़ जाते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। अप्रैल का भी महीना स्वास्थ्य वाइज अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं मई के महीने की, तो मई का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। जून के महीने की बात करें तो जून के महीने में देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो भी परिस्थिति बेहतर है। तो सिंह राशि वालों के लिए आने वाला जो टाइम है ना, ये काफी अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में, विशेष तौर पर अप्रैल 20 अप्रैल से लेकर और 15 मई का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत ज्यादा व्यस्तता महसूस कर सकते हैं या ट्रेवलिंग करेंगे। ट्रेवलिंग की वजह से थोड़ा बहुत आप थकान वगैरह महसूस करेंगे, बाकी चीजें आपके लिए बेहतर है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं और चंद्र 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति है और ये अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, 10th हाउस को भी देख रहे हैं और 12th हाउस को भी देख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए अच्छा है। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। अगर कोई रिजल्ट आना है तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान अगर आपने पिछले समय में कोई परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट आना है तो वो आपको फेवर कर सकता है। इसके अतिरिक्त अप्रैल के महीने की यदि हम बात करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में के लिए अच्छा रहने वाला है। वही जब हम मई के महीने की बात करते हैं तो मई के महीने में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या थोड़ा सा आप अपना समय जो है कहीं और जगह पर देने लग जाएंगे या व्यस्तता रहेगी कुछ घरेलू कार्य की वजह से, जिसकी वजह से आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जून आते आते परिस्थितियां आपके लिए ठीक हो जाएंगी। जून का महीना बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 2 जून से अगर देखें तो आपके पंचम भाव में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यही वो टाइम होगा जब आप पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जून के महीने से आप कुछ न्यू स्किल्स, न्यू पढ़ाई यानी कि नए कोर्स की तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल का महीना पढ़ाई के मामले के लिए अच्छा है। मई के महीने में थोड़ा सावधानी रखनी होगी, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। और जून से आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय जान लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति और पारिवारिक जीवन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, हम आपके चतुर्थ भाव की जब बात करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है।
चतुर्थ भाव से, इसका मतलब यह है कि पारिवारिक माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल का जो महीना रहेगा इसमें परिवार के लोगों का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशहाली और घर परिवार का वातावरण जो रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। यदि माता की हेल्थ को लेकर भी कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आप देख पाएंगे कि 2 अप्रैल 2026 के बाद से लेके मंगल 11 मई तक आपके 4th हाउस पर चतुर्थ दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब यह है कि ये धन भाव के स्वामी है, तो परिवार पर आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन परिवार को हर प्रकार से आप अपनी तरफ से परिवार के लिए बहुत कुछ करते नजर आएंगे। साथ ही ये दिखाई दे रहा है कि घर परिवार की स्थिति बेहतर है। साथ ही मई के महीने में आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। जो मीन लग्न या मीन राशि के जातक जातिका है, कोई शादी विवाह फंक्शन का आयोजन वगैरह हो सकता है। उसका रीजन यह है कि शुक्र की स्थिति अगर हम बात करें तो शुक्र आप देखें कि 14 मई के बाद आपके लिए अगर देखा जाए तो 8 जून तक ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्रैल का भी महीना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, मई का भी महीना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, और यदि देखा जाए तो आपके लिए जो जून का महीना है यह भी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो भी आपके लिए मई के महीने में ये कार्य संपन्न होते नजर आएंगे। 10 अप्रैल के बाद परिवार की कुछ जिम्मेदारियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, जिनका निर्वहन भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंगल जैसा ग्रह जब चतुर्थ भाव को देख रहा है तो परिवार की जो जरूरतें हैं, परिवार के लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप काफी ज्यादा प्रयास करने वाले रहेंगे। लग्न या मीन राशि वाले हैं उनके लिए काम कारोबार की स्थिति 10 अप्रैल के बाद बेहतर हो जाएगी। हालांकि सप्तमेश होकर बुध आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, नीच राशि में रहेंगे, लेकिन दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि 10 अप्रैल के बाद का जो टाइम होगा ये आपके कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मिल सकती हैं पार्टनरशिप की, लेकिन मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो पार्टनरशिप करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ आप देख पाएंगे कि अगर देखें तो 19 अप्रैल से लेके और 14 मई तक जो शुक्र की स्थिति रहने वाली है ये 3rd हाउस से गोचर करेंगे, ठीक है। और बुध की स्थिति की अगर बात करें तो 1 मई तक तो ये मीन राशि में नीच करेंगे, लेकिन 1 मई के बाद से ये राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद ये 2nd हाउस के अंदर जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की जो स्थिति है तो अप्रैल और मई के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर काफी अच्छी बन रही है। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है, व्यवसाय है, इसके अतिरिक्त आप कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, या सेल्स के अंदर भी आपका काम कर रहे हैं, तो मुझे व्यवसायिक जीवन आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अप्रैल और मई का भी महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। लाभ के दृष्टिकोण से भी चीजें ठीक हैं, लेकिन हाँ, शनि की 7.5 के कारण जितनी आप एक्सपेक्टेशन करेंगे वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। अगर हम जून के महीने की बात करें तो जून के महीने से थोड़ा सा भाग्य का सहयोग आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे जहां से पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर डालेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अप्रैल और मई का महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है। आप 10 अप्रैल 2026 से पहले कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिएगा, उसके बाद आपके लिए ठीक रहेगा। वही नौकरी पेशा जीवन की यदि बात करते हैं तो देखिए मीन राशि वालों के लिए नौकरी पेशा जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, जैसे कि शिक्षा का फील्ड हो गया या इसके अतिरिक्त लॉ, जुडिशरी, इन सभी फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। और आपके लिए पूरे अप्रैल के महीने में, यानी स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई और 15 मई से लेकर 15 जून तक का जो टाइम होगा ये आपको प्रमोशन दिला सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आने वाला जो टाइम है ये करियर वाइज काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, अच्छी स्थिति में है। अप्रैल और मई का भी महीना ठीक रहेगा। इसके साथ ही सूर्य की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। सूर्य उच्चस्थ अवस्था को मेष राशि में प्राप्त करेंगे 15 अप्रैल से 15 मई तक, तो ये भी स्थिति आपके लिए काफी अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जॉब वगैरह कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो काम धंधे के लिहाज से अप्रैल और मई का महीना तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस महीने में
कहीं ना कहीं से नौकरी छोड़ने का आप प्लान कर सकते हैं, या ऐसा सोचेंगे कि आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन मीन राशि वालों, यह समय नौकरी छोड़ने का नहीं है। थोड़ा आप पेशेंस रखिए, चीजें आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, तो कितना भी हाथ पैर मारेंगे चीजें अपने हिसाब से ही होंगी। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा सा आपको आगे अभी बढ़ना चाहिए। हालांकि अगर प्रमोशन प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए 15 अप्रैल से 15 मई के टाइम फ्रेम के दौरान, इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको अप्रैल के महीने से प्रयास करना चाहिए, और 10 मई 2026 के पहले पहले न्यू जॉब के भी ऑफर आपको मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए मीन राशि वालों, वैसे तो अप्रैल, मई और जून का महीना, विशेष तौर पर अप्रैल और मई का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं का सहयोग एक दूसरे को बना रहेगा, एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन आप देख पाएंगे कि अप्रैल और मई के, विशेष तौर पर 11 मई तक का जो टाइम है, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा क्रोध की वजह से रिलेशनशिप में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 11 मई के बाद का जो टाइम आएगा, तो आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर पजेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके संबंधों में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी मुझे आपके लिए ठीक ठाक स्थितियां दिखाई देती हैं। वही जून का महीना की अगर बात करें तो यहाँ पर उच्चस्थ बृहस्पति पहुंच जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके प्रेम संबंधों को बेहतर करने का काम करेंगे। साथ ही रिलेशनशिप वाइज भी समय अच्छा रहेगा। अब यदि हम बात करते हैं कि जिन लोगों को विदेश जाना है, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। राहु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, देखिए चतुर्थ भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ज्यादातर चांसेस ये बनेंगे कि आपको विदेश न जाने की स्थिति बन जाए, ऐसी रहेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशाओं का योग अच्छा चल रहा होगा तो विदेश के लिए तो योग बने हुए। राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने घर से दूर जाकर काम कर सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अब अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों के लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए अप्रैल का महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी आपके बने रहेंगे। साथ ही मई के महीने में कुछ बड़ा बल्क में खर्चा आ सकता है, हो सकता है वो पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर हो, बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो सकता है कि आगे की प्लानिंग करने के लिए, या आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह फंक्शन आदि का आयोजन हो, उसमें बड़ा अमाउंट आपका खर्च हो सकता है। तो हालांकि अप्रैल और मई के महीने की बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। लेकिन 20 मई 2026 के बाद थोड़ा सा धन की आप कमी महसूस करेंगे, 20 मई से लेके और लगभग आप 5 जून 2026 तक, ये इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा पैसे का बजट उतार चढ़ाव वाला आपके लिए रहेगा। हालांकि 5 जून 2026 के बाद आपके लिए धन की स्थिति में पुनः एक बार सुधार होता नजर आएगा। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके लिए कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिल रही है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए भूमि भवन वाहन का लाभ 100% आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी स्थिति करियर में सफलता, करियर में अनस्टेबिलिटी थी तो स्टेबिलिटी आप जरूर प्राप्त करेंगे, नई नौकरी की संभावना, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और साथ ही प्रमोशन के योग बनेंगे। तीसरी अगर बड़ी खुशखबरी की हम बात करें तो विदेशी भूमि से लाभ, साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी इस समय अवधि के दौरान बनेंगी। दो सावधानी क्या रखनी है, देखिए आपके केतु 6 हाउस से चल रहे हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आपको नजर दोष जल्दी लगेगा, यानी कि नजर जल्दी जल्दी लग जाएगी। 12th हाउस में राहु के विराजमान होने की वजह से अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान अनर्गल खर्चे हो सकते हैं। तीसरी स्थिति की मीन लग्न या मीन राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, शनि की भी दृष्टि रहेगी। तो आपके लिए अगर देखें तो 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक विवाह में विच्छेद होने का योग बनता है, तो इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं, इससे आपका जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आनी है उससे काफी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आप भगवान शिव की भी आराधना करते रहें। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, हनुमान जी के भी दर्शन करें, तो इससे आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो